निकल चुकी हैं काव्या बंसल ज़िंदगी के नए मोड़ पे, आईएएस बनने के सफ़र पे, एकेडमी जाने के सफ़र पे। चलिए बात करते हैं शुरू से काव्या रिव्यू एपिसोड 4। आज के एपिसोड में हमने देखा कि शुरुआत होती है जहाँ पे काव्या कहती हैं शुभ से कि शुभ अब माफ़ी मांगने की बारी तुम्हारी है, उस चीज़ के लिए जो तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे डिसीज़न को लिया। ये कैसे हो सकता है कि एक लड़का अगर वो आईएएस क्लियर नहीं कर पाता है तो वो बिना पूछे एक लड़की से कह सकता है कि तुम ये सीट छोड़ रही हो 1 साल के लिए, वो चाहे 1 साल की लीव ही क्यों ना हो। तुमने मुझे एक बार भी विश नहीं किया, विश नहीं किया। तुमने ये नहीं कहा कि काव्या बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, एक बार भी नहीं कहा, बल्कि तुम तो अपने बारे में ही सोचते रहे। और वाकई में शुभ सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसको लग रहा है कि काव्या उससे प्यार करती है तो वो अपना सीट तक छोड़ देगी, क्योंकि शुभ सेलेक्ट नहीं हुआ है। कहाँ से कहाँ शुभ को खुश होना चाहिए कि चलो मैं नहीं सेलेक्ट हुआ तो मेरी जो पार्टनर है वो सेलेक्ट हो गई और वो आईएएस बनेगी। लेकिन नहीं, मेल ईगो बीच में आता है शुभ के, और वो इसलिए काव्या को एक बार भी विश भी नहीं करता है कि काव्या भाई बधाई हो, तुमने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। और उसके बाद काव्या ये जो अंगूठी में धागा बांध के वो पहनी रहती है, क्योंकि अंगूठी ढीली होती है, उसको निकाल के रख देती है कि ये अंगूठी मेरे लिए बनी ही नहीं थी। और वो उस रिश्ते से आज़ाद हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। काव्या को उस रिश्ते से आज़ाद हो भी जाना चाहिए। भाई ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है जो शादी के पहले ही आपको कह रहा है कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो, मेरे पीछे चलो, लेकिन मुझसे आगे मत हो। तो ऐसे रिश्ते से निकल जाना बहुत बेहतर होता है, और काव्या ने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया। उसके फादर जो हैं काव्या के, वो बहुत खुश हैं। काव्या का जो भाई है मयंक, वो बहुत खुश है, लेकिन इसकी मम्मी थोड़ी सी परेशान है। वो ऑब्वियसली मदर्स का नेचर होता है, और वो नज़र आ रहा है कि मदर को थोड़ा परेशान दिखाया गया है। जो शुभ की मदर हैं वो कहती हैं कि काव्या बंसल ज़्यादा हवा में मत उड़ो। आज शुभ के डैडी यहाँ पे होते तो तुम इतना नहीं बोल पाती जितनी भाषण तुमने आज दी है। काव्या का कहना था कि अगर अंकल यहाँ पे होते तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो एक समझदार इंसान है। और काव्या फिर उनके पास फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर कर लिए, लेकिन रिश्तों के एग्ज़ाम में मैं हार गई और मैं निकल आई इस रिश्ते से। उसके बाद से जो नेताजी आते हैं, जो नेताजी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भाषण दे रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जो औरत अपने पति को खुश नहीं कर पाती, अपने पति को मना नहीं पाती, वो गुस्से में है तो उसको समझा नहीं पाती, वो चुड़ैल कहलाती है। तो नेताजी के विचार ये हैं। वो नेताजी जो कुछ देर पहले भाषण दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। काव्या यही बोलती है कि आप तो वही हैं ना, लेकिन ये भी दकियानुशी हैं। तो दकियानुशी लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि भाई वो बाहर समाज में तो भाषण दे के आएंगे, लेक्चर दे के आएंगे, लेकिन जब अपने या वो किसी ऐसे को देखेंगे जहाँ पे औरतें ऊपर उठ रही होंगी तो उनको तकलीफ़ होती है कि भाई मेल ईगो आ जाता है ना, कि मेल कैसे पीछे है और औरतें कैसे आगे बढ़ रही हैं। भाई औरतें जितनी मेहनत करती हैं, आदमी तुम भी उतनी मेहनत कर लो, तुम भी आगे बढ़ जाओ, तुमको किसने रोका है। तो जो डेडिकेशन औरतों के अंदर होता है वो आदमियों के अंदर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि 2% कम ही होता है। तो वही डेडिकेशन काव्या के अंदर है और वो नज़र आ रहा है। उसके बाद से काव्या परेशान होती है, वो अपने घर पे जाती है और घर पे फिर वही जो 4 लोग आके बातें करेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसने तो अपना रिश्ता तुड़वा लिया अपनी नौकरी के चक्कर में।
और जो काव्या के फादर है वो कहते हैं कि भाई निकल जाओ, अगर आप लोग को ऐसी बातें करनी है तो हमारे घर से निकल जाओ। और आप सभी ने देख लिया, वो टीवी खोल के भी दिखाते हैं, टीवी पे भी चल रहा होता है कि एक लड़की आईएएस बनते के साथ ही उसने अपना मंगेतर के साथ अपनी मंगनी तोड़ दी। और वहाँ से सभी को पता लग जाता है कि काव्या ने अपनी मंगनी तोड़ दी, और ऑब्वियसली तोड़ना बनता था, काव्या ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उसके बाद से जो काव्या का भाई है वो उसको लेके जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ काव्या थोड़ी सी खुश हो पाए, और वहाँ पे भी सेम बातें हो रही हैं कि लड़का लड़की से पीछे नहीं रह सकता है। एक लड़का कहता है, एक लड़की कहती है कि भाई मुझे गोवा जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वो लड़का कहता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड है या फिर कुछ है, वो कहता है कि नहीं, तुम कैसे गोवा जा सकती हो, मेरे यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि मैं अभी तक लड़का होके गोवा नहीं गया और ये लड़कियों के गोवा चली गई। तो फिर काव्या परेशान होती है कि भाई ये कैसी मेंटालिटी है, कैसी सोच है। और वहाँ काव्या की मुलाकात होती है मिस्कट से। हालांकि ये फेस नहीं देख पाते क्योंकि जब काव्या देखती हैं तो मिस्कट नहीं देख रहे होते, जब मिस्कट देख रहे होते हैं तो काव्या नहीं देख रही होती हैं। और सबसे फनी वो था, जैसे ही काव्या बैठने जाती हैं वैसे ही मिस्कट चेयर लेके बैठ जाता है और काव्या नीचे को आती हैं। वो सबसे ज़्यादा हिलेरियस था, फनी था वो। और फिर उसके बाद से काव्या की बारी आती है। काव्या कहती है वहाँ पे जा कर के कि भाई ये जो सोच है तुम्हारी कि लड़कियों को ही चुड़ैल कहा जाएगा, तो हाँ, हर बारी हम लिपस्टिक लगा के, हम अच्छे मेकअप लगा के, हम चाहे कुछ भी कर ले, बाद में चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। और हम हैं काव्या बंसल और हम खुशी खुशी चुड़ैल कहलाते हैं। तो ये जो बात है चुड़ैल वाली, वो काफ़ी लोगों को बड़ी इम्प्रेसिव लगती है। और वाकई में ये बात तो बिल्कुल सच है कि तुम चाहे कितने भी एफर्ट्स डाल लो, बिल्कुल 100% ये जो लाइन थी ना, ये मोनोलॉग जो था काव्या का, वो बिल्कुल परफेक्ट था। आज की रियलिटी भी है ये, तुम चाहे कितने भी एफर्ट्स डाल लो, बुरे तुम ही होगे, बुरे तुम ही कहलाओगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है। और वो काव्या ने बोला कि भाई हम खुशी खुशी चुड़ैल कहलाते हैं क्योंकि हम हैं चुड़ैल, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। और काव्या वहाँ अपने मन की भी बात कहती है कि भाई एक लड़की है जो इतनी मेहनत करके देश के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करती है, और एक लड़का जो कि 5 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं पास होता है, और उसके बाद वो कहता है कि तुम अपनी सीट छोड़ दो। जब लड़की अपनी सीट नहीं छोड़ती है तो लड़का कहता है कि तुम ही चुड़ैल हो भाई, क्योंकि तुम सीट नहीं छोड़ रही हो। तो ये सारी चीज़ें हमें रियलिटी दिखाई गई है कि कैसे लड़का लड़की दोनों में डिफरेंस होता है, और कैसे कुछ लड़के ऐसे हैं जो ऐसी धारणा लेके चलते हैं कि अगर लड़कियां उनसे आगे निकल रही हैं तो उनको बुरा फील होता है। सॉरी, उनको बुरा फील होता है। फिर उसके बाद से काव्या वहाँ से घर जाती है और बहुत खुशी खुशी जाती हैं। और फिर काव्या नेक्स्ट डे तैयारी करती हैं अपने एकेडमी जाने की, और वहाँ पे अब काव्या की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, शुरू होगी। और बड़ा ही खूबसूरत स्टोरी लाइन है। अब जो आगे की जर्नी होगी उसमें मिस्कट नज़र आएंगे हमें, और काव्या को परेशान करने के लिए जो क्या नाम है, शुभ और उसकी मदर बहुत पापड़ बेलेंगे कि कैसे वो काव्या को परेशान करते हैं। लेकिन काव्या एक स्ट्रॉन्ग, एक डेडिकेटेड लड़की है, एक स्ट्रॉन्ग, एक डेडिकेटेड लड़की है जो कि हर सिचुएशन को पार करके आगे बढ़ेगी, और जो उसको अचीव करना है लाइफ में वो उन सारी चीज़ों को अचीव करेगी। मिस्कट को आज हमने स्क्रीन पे देखा थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, अच्छा लगा मिस्कट को देख करके, मज़ा आ रहा है मिस्कट के भी कैरेक्टर को देख करके। तो इस तरीके से भाई काव्या की हम एक्टिंग की क्या ही तारीफ़ करें, मतलब सुमुल की। हम सभी को पता है कि सुमुल बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस है, बेहद ही कमाल की एक्टिंग करती है। मज़ा आता है सुमुल को देख करके, जब भी वो स्क्रीन पे होती है उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल रियल होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होता है कि ये बनावटी है या ये फेक है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है। तो काव्या की एक्टिंग ऑन द पॉइंट थी। काव्या ने वो जो रिंग पहन रखी है कर्म वाली, वो बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि भाई कर्म को ही पूजा माना है काव्या ने इस शो में, तो वो नज़र भी आता है।
और कर्म की रिंग पहन रखी है उसने, अपनी जो एंगेजमेंट वाली रिंग थी उसको उतार फेंकी है। और बस अब काव्य आगे बढ़ रही है और मुझे ये शो अच्छा लग रहा है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है देखने में। मेरे आधे घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे नहीं पता चलता है। तो इट मीन्स कि शो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो प्लीज़ जाके देखो सोनी टीवी पे, और आपको भी मज़ा आएगा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।